Good morning, students. How are you all? Today we are going to see acid, basis, and salt remaining portion, that is importance of pH in our day-to-day life. Okay, we will see about the most commonly used antacids now. So antacids, what are these antacids? Antacid क्या होता है? These antacid are available, our drugs are available in the form of tablets in the market, and these antacids contain, what does they contain? They contain magnesium hydroxide, MgOH2, magnesium hydroxide. Okay, this magnesium hydroxide is also known as milk of magnesia. इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भी बोलते हैं. So antacids contain magnesium hydroxide, milk of magnesia, and this magnesium hydroxide is what? Is a base, is a very strong base. Now what happens? Antacid, what is the action of antacid in our stomach is that when excess hydrochloric acid is released in our stomach, जब हम लोग का स्टोमक में एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो क्या होगा? हम लोग का स्टोमक जो है, स्टोमक का इनर वॉल जो होता है, द इनर वॉल ऑफ स्टोमक, दिस इनर वॉल ऑफ स्टोमक में क्या होता है? ये एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने के कारण से ये यहाँ पर जलने लगता है, अल्सर हो जाता है, एंड देयर कॉजेस एक्सेसिव पेन, एक्सेसिव स्टोमक पेन, एक्सेसिव पेन होता है, स्टोमक पेन होता है. ओके, एंड दिस इज नॉन एज, दिस कंडीशन इज नॉन एज एसिडिटी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिटी भी बोलते हैं इस कंडीशन को. तो अब क्या होगा? ये जो एसिडिटी होता है, दिस ऑकर्स ड्यू टू दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ दिस एंटासिड कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ए बेस. सो व्हेन वी कंज्यूम एंटासिड, जब हम लोग एंटासिड खाते हैं तब क्या होगा? एंटासिड का अंदर में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH2, दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट करेगा? दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद द एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. This is base and this is acid in our stomach, and they will form a neutral salt. Which salt they will form? Magnesium and chlorine. Magnesium will replace hydrogen को replace करेगा यहाँ पर, और फिर Mg क्या बन जाएगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा. और यहाँ पर क्या रिलीज होगा? वाटर. क्योंकि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होकर के क्या बनता है? वी हैव लर्न इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर बनता है. ओके, सो दिस इज ए सॉल्ट. यहाँ पर एक सॉल्ट बन चुका है. दिस इज न्यूट्रल, मतलब दिस इज नाइदर एसिड नॉर बेस. एंड सो व्हाट हैपन्स नाउ? एसिडिटी प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड. एसिडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पर जो एसिड है, दिस एसिड produced in our stomach will react with the antacid, that is magnesium hydroxide. magnesium hydroxide antacid जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा. रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, एंड सो द एसिडिटी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. दैट इज व्हाई वी कंज्यूम antacid. Second number is that we are using toothpaste. Why do we use toothpaste? Okay, using of toothpaste. First one was using antacid, second one using toothpaste. Why do we use toothpaste? So we see that when the food particles on our teeth, the food particles that remain sticking on our teeth are degraded, are acted upon by microorganisms. क्या करता है? microorganisms उस पर आकर के अटैक करता है, and these microorganisms they release acids. microorganisms जो होता है हम लोग का माउथ में, बैक्टीरिया जो होता है, this बैक्टीरिया release acids रिलीज करता है. So the microorganisms that are present in our mouth, they act upon the food particles. food particles पे act करता है. food particle को degrade करके क्या करता है? they release acids. and when the pH of the teeth, pH जो है, pH falls below
बिलो 5.5, जब pH एकदम बहुत लो हो जाता है, 5.5 के आसपास हो जाता है, मीन्स दैट 5.5 हो जाना मतलब क्या है, 5.5 हो जाना मतलब एसिड हो जाना है, एसिडिटी नेचर आ गया है। ओके, 7 के नीचे क्या होता है, एसिडिटी नेचर आ जाता है। तो यहाँ पर 5.5 जब हो जाता है ना, तब क्या होगा कि टूथ का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, द टूथ का आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है, दैट इज इनामेल जो होता है, इनामेल लेयर, इनामेल लेयर को क्या करता है, इनामेल लेयर को कोरोड करना स्टार्ट कर देता है। कोरोड करना मतलब क्या है, ईट अप, मतलब डिग्रेड करना, ईट अप करना स्टार्ट कर देता है। ओके, एंड सो इट कैन कॉज टूथ डिके। इससे क्या होता है, टूथ डिके होने लगता है, द टूथ स्टार्ट्स डिकेइंग, एंड सो देयर इज एक्सट्रीम पेन। क्या होगा, एक्सट्रीम पेन होगा इन द टीथ, देयर इज एक्सट्रीमली पेनफुल। सो टू प्रिवेंट दिस एसिडिटी, ये सब क्या से हुआ है, दिस ऑल टूथ डिके, टूथ पेन हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू द एसिडिटी, एसिड रिलीज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर टीथ। तो ये एसिडिटी को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, वी यूज टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कंटेन क्या होता है, टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है। टूथपेस्ट कंटेन बेस, टूथपेस्ट के अंदर में बेस होता है। दिस बेस रिएक्ट्स विद द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन आवर माउथ। जो हम लोग का माउथ में जो एसिड है, जो मतलब यहाँ पर टूथ डिके करवाया है, वो एसिड से रिएक्ट करता है, और फिर दोनों बेस और एसिड जो रिएक्ट होकर के क्या बनता है, न्यूट्रल बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, और फिर वाटर बन जाता है। तो जब न्यूट्रल बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब हम लोग का जो टूथ डिके है वो फिर ठीक हो जाता है। Now the third one is that farmers add lime to the soil. So we will see why does farmer add lime to the soil. Lime, this lime may be quick lime or slack lime. Okay, quick lime. So what is quick lime? Quick lime is calcium oxide, and slack lime एक होता है, this slack lime is calcium hydroxide. सो फार्मर ये ऐड करता है, यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग लाइम टू द सॉइल। चूना जो होता है, चूना पाउडर जो होता है वो छींटता है फील्ड में। ऐसा क्यों करता है, बिकॉज यू सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन आवर सॉइल, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल रिलीज एसिड, एसिड रिलीज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल रिलीज एसिड। व्हेन दिस एसिड्स आर टू मच हायर, जब ये एसिड टू मच हाई कंसेंट्रेशन हो जाता है सॉइल में, तब क्या होगा कि सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो लॉस हो जाता है, लॉस एज सॉइल फर्टिलिटी, एंड सो जितना भी क्रॉप हम लोग लगाएंगे वो सब क्या होगा, वो सब कोई फर्टाइल नहीं होगा, क्रॉप हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग ऐड करते हैं। जो एसिड होता है सॉइल में, उसके साथ ये हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दिस इज ए बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। तो ये दोनों रिएक्ट होकर के क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, एंड सो द एसिड नेचर, एसिड बिहेवियर ऑफ द सॉइल विल बी सॉल्व, मतलब न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, मतलब सॉइल का जो एसिडिटी बढ़ गया था, सॉइल में जो एसिड, सॉइल का नेचर एसिड हो गया था, वो क्या हो जाएगा, अब न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा। नाउ अगेन वी सी एंट स्टिंग जो होता है, एंट स्टिंग, जब कोई एंट हम लोग को बाइट करता है, या नेटल लीफ होता है, इसमें क्या होता है, नीडल लाइक शार्प थॉर्न के तरह होता है, कांटा के तरह होता है, ये नेटल का जो प्लांट होता है। ठीक है, तो नेटल का प्लांट जो होता है, और फिर एंट स्टिंग जो होता है, जब हम लोग को एंट स्टिंग करता है, एंट बाइट करता है, देन फॉर्मिक एसिड क्या होता है, इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी। व्हेन एन एंट स्टिंग अस, देन इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इन आवर बॉडी। जब कोई एंट हम लोग को बाइट करता है, तो हम लोग को बॉडी के अंदर में फॉर्मिक एसिड वो रिलीज कर देता है। उसी से क्या होता है, इट कॉजेस पेन इन आवर बॉडी, इन द बीटन एरिया और बीटन पार्ट। सो हाउ टू सॉल्व दिस पेन? दिस पेन इज सॉल्व्ड बाय रबिंग द बीटन पोर्शन। क्या करते हैं हम लोग, जो बीटन पोर्शन है, जैसे यहाँ पर हाथ में काट लिया है, यहाँ पर हाथ में काट लिया है, तो ये बीटन पोर्शन जो है, इस पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक बेस से ऐसे रब करेंगे, बेस डाल करके रब करेंगे।
तो कौन सा बेस, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ले सकते हैं, या फिर बेकिंग सोडा ले सकते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, सो यू मस्ट नॉट यूज दिस वन. बेकिंग सोडा इज मोस्ट प्रीफरेबल. बेकिंग सोडा हम लोग क्या करेंगे, बेकिंग सोडा इज ए माइल्ड बेस. बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेकर के, बेकिंग सोडा हम लोग के घर में भी रहता है जिससे हम लोग ब्रेड केक ये सब बनाते हैं. तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा लेकर के इस बीटन एरिया पे क्या करेंगे, ऐसे रब करेंगे. सो बेकिंग सोडा कंटेंट्स, बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेस होता है. ओके और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड में क्या है, एसिड है. सो व्हेन दिस बेस रिएक्ट्स विद दिस एसिड, देन व्हाट विल हैपन, दिस एरिया विल बी न्यूट्रल. मतलब यहाँ पर सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा. एंड सो द पेन जो है, इसका पेन जो होगा वो भी खत्म हो जाएगा. Now we will study about the salt. So what is a salt? A salt is a compound. Salt क्या होता है, एक compound होता है. एक compound form by, कैसे form होता है, form by reaction or reacting a base, ठीक है, और basic oxide, form by reacting a base or basic oxide with an acid or acidic oxide. तो जब एक बेस और एसिड रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है, बेस और बेसिक ऑक्साइड. एंड एसिड और एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है बीच में, तब क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है. ओके एंड दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वी हैव स्टडीड, दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको हम लोग बोलेंगे. ठीक है. सो द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एन between a base that is basic oxide and an acid or acidic oxide to form salt is called neutralization reaction. Now there are 3 types of salt. 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट. वो टाटा निरमा वाला सॉल्ट नहीं, अन्नपूर्णा सॉल्ट नहीं, यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट. तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, दिस एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग ए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस ए वीक बेस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ए वीक बेस रिएक्ट होकर के क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पर वीक बेस है, तो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वीक बेस क्या है, तो यहाँ पर वीक बेस में ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल से एमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस एमोनियम पोर्शन जो है, ये एमोनियम आयन जो है, एमोनियम आयन विल रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन आयन को. ये हम लोग बार बार ऐसे डिस्कस करते रहते हैं कि हाइड्रो एसिड में जो हाइड्रोजन है ना, इसी को आकर के ये आयन डिस्प्लेस करेगा. देन व्हाट विल फॉर्म हियर NH4, ये NH4 उधर चले जाएगा, और फिर Cl, एमोनियम क्लोराइड विल बी फॉर्म एंड वाटर विल बी रिलीज्ड. ओके, तो ये एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन है, तो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा ही. अब ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है, दिस सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट. क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन हुआ था, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे. ठीक है ना. नाउ बेसिक सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन ए वीक एसिड reacts with a strong base. ठीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म बेसिक सॉल्ट. तो एक वीक एसिड का एग्जांपल बताओ, कार्बोनिक एसिड H2CO3. कार्बोनिक एसिड रिएक्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन इट फॉर्म्स, व्हाट डज इट फॉर्म, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है फिर कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, डिस्प्लेस करेगा, सोडियम डिस्प्लेस करेगा,
तो सोडियम डिस्प्लेस करने के बाद क्या बन जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड विद रिलीज ऑफ वाटर, एंड दिस सॉल्ट विल बी ए बेसिक सॉल्ट. क्यों बेसिक सॉल्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, बेसिक सॉल्ट. नाउ न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा, कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तब जाकर के क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट. So strong acid, give an example, hydrochloric acid. Strong base, give an example, sodium hydroxide. These two are strong bases. Strong acid, this is strong acid and this is strong base. Now what they will form, sodium is going to replace or displace hydrogen. Hydrogen को displace कर देगा, so it will form NaCl, sodium chloride plus water, and this is the common salt that we consume. This common salt, sodium chloride, has been formed by the reaction of strong acid and strong base, and so it is neutral in nature. Neutral होगा. तो एसिडिक सॉल्ट जो है, एसिडिक सॉल्ट का pH क्या होगा, pH of acidic salt will be less than क्या होगा, 7 होगा. Okay, pH of acidic salt will be less than 7 and pH of basic salt will be greater than 7. 7 से ज़्यादा होगा इसका pH, बेसिक सॉल्ट का pH 7 से ज़्यादा होगा, मतलब ये बेस है ना, तो 7 से ज़्यादा होगा मतलब 8 होगा, 9 होगा. इसका 7 से कम होगा मतलब कि 6 हो सकता है, 5 हो सकता है. न्यूट्रल सॉल्ट का क्या होगा, pH, न्यूट्रल सॉल्ट का pH ऑलवेज क्या होगा, इट विल बी कंस्टेंट, इट विल बी 7 ऑलवेज, हर वक्त 7 ही होगा. So now we see about common salt, sodium chloride इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, केमिस्ट्री में, केमिकल वर्ड में, सोडियम क्लोराइड. दैट इज द कमन सॉल्ट दैट वी कंज्यूम एवरी डे, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं. तो ये जो टेबल सॉल्ट है, कमन सॉल्ट है, हाउ इट इज ऑब्टेन, फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम 2 वेज. इसका 2 तरीका है ऑब्टेन करने के लिए. एक तो होता है सी वाटर. ओके, सी वाटर को क्या हम लोग क्या करते हैं कि सी वाटर को ऐसे छोटा छोटा सेलो ट्रेंच बनाते हैं, छोटा छोटा गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, ट्रेंच, TRENCH, ट्रेंच, और सेलो वेल्स बनाते हैं, ऐसा छोटा छोटा गड्ढा बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, सी वाटर डाल देते हैं, ठीक, सी वाटर को डाल देते हैं एंड इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं. यहाँ पे सनलाइट से क्या होगा, ये इवापोरेशन होने, इसको बाहर में ऐसे ही एक्सपोज छोड़ देते हैं. तब इससे क्या होता है कि जब इवापोरेशन हो जाता है, ये जो सी वाटर है ये कम्प्लीटली इवापोरेशन जब हो जाता है, तब जाकर के पानी तो सब उड़ जाता है, इवापोरेट होकर के लॉस हो जाता है. तब यहाँ पर नीचे में क्या होता है, कमन सॉल्ट जो है वो यहाँ पर जमा होकर के रह जाता है. तो ये एक ऐसा तरीका है. सेकेंड वन क्या है, रॉक सॉल्ट से, जो अंडरग्राउंड में होता है. अंडरग्राउंड डिपॉजिट में जब हम लोग जाते हैं तो अंडरग्राउंड में भी क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड कमन सॉल्ट का पत्थर की तरह स्ट्रक्चर होता है, रॉक की तरह स्ट्रक्चर होता है. तो वो रॉक की तरह जो स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग को ये कमन सॉल्ट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं. ओके, नाउ लैब में इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं. लैब में क्या होता है, दिस इज कॉमन रिएक्शन दैट वी आर यूजिंग. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस. ये दोनों को रिएक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, इससे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और फिर वाटर बनता है. सो लैब में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं एंड यही रिएक्शन जो है, यही रिएक्शन से मोस्ट ऑफ द कमन सॉल्ट बनाया जाता है. ओके, थर्ड देखो अब इसका यूज क्या है, कि दिस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में हम लोग यूज करते हैं. सोडियम कार्बोनेट जो होता है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ये भी बनाने में मैन्युफैक्चर यूज करते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको भी बनाने में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना सकते हैं, कमन सॉल्ट से बना सकते हैं. हाइड्रोजन गैस भी, क्लोरीन गैस भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है. एंड दिस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स. जो हम लोग पिकल खाते हैं,
तो वो पिकल को प्रिजर्व करके रखने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए, जो the fishes that are obtained from the sea and the oceans are packed in large box, जो बॉक्स में पैक करके आता है, और वो क्यों नहीं सड़ता है, क्यों नहीं ऐसे डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या डालते हैं, उसमें हम लोग कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं, दैट्स वाई. एंड इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, सॉप बनाने में के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं. ओके, so students, up to here for today we will discuss the chemicals obtained from common salt and some more chemicals like gypsum, okay, plaster of Paris, washing soda, baking soda in our next class. So give a like to the video if you have enjoyed this. Thank you.